गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने न्यू वर्ब्स जो आपकी फ़ाइल में दी गई हैं ट्रांसलेशन की फ़ाइल में उसमें हमने 160 तक लर्न कर ली थी। आज हम 161 से लेकर 170 तक लर्न करेंगे। ठीक है, आप इन सारी वर्ब्स को लर्न भी कीजिए, साथ के साथ जो आपकी हो चुकी हैं लर्न उनको साथ के साथ रिवाइज़ करते जाइए। ठीक है, अब आप 10 वर्ब्स भी डेली रिवाइज़ करेंगे तो आपकी मोस्टली वर्ब्स पूरी रिवाइज़ ही हो जाएंगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इनको लर्न कीजिए और फटाफट से रिवाइज़ कर लीजिए। चलिए, तो आज हम आगे की 10 वर्ब्स पढ़ेंगे, समझेंगे और लर्न करेंगे। और फिर आपको पता ही है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी कि इनको किस तरीके से सेंटेंसेस में या हम किस वे में कहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो वर्ब है बच्चों, ड्रूप, DROOP। आप आज ये फोकस रखिए कि आपको ये 10 वर्ब्स अच्छे से लर्न हो जाए बिल्कुल। तो ड्रूप मीन्स होता है लटकना। लटकने का मतलब हुआ कोई चीज़ जैसे नीचे की ओर झुक जाए, है ना। जैसे मैंने कोई रस्सी है या फिर कुछ चीज़ है, उसके ऊपर मैंने अगर हैवी चीज़ रख दी तो वो क्या होगी, नीचे की तरफ झुक जाएगी ना। जैसे सपोज़ क्या होती हैं, जब डालियों पर बड़े बड़े हम कह सकते हैं हैवी फ्रूट्स आ जाते हैं तो क्या होती है, डालियाँ थोड़ी सी झुक जाती है ना, ब्रांचेस थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं नीचे की तरफ। तो झुकना या लटकना उसको हम बोलते हैं ड्रूप, DROOP। ड्रूप मीन्स लटकना। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट। क्या है नेक्स्ट वर्ब? एग्जॉस्ट, EXHAUST। एग्जॉस्ट मीन्स होता है थकना या थका देना। थकना, जैसे आपने बहुत काम किया या बहुत भागे तो आप क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना, थक जाएंगे। या आपने किसी को खूब भगाया, बहुत भगाया, उससे खूब रन करने के लिए कहा और फिर वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा ना। तो वो थक जाएगा, आपने उसे क्या कर दिया, थका दिया। तो थकना या फिर किसी को थका देना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्जॉस्ट, EXHAUST। एग्जॉस्ट मीन्स थकना या थका देना। ओके। नेक्स्ट, अश्योर। अश्योर मीन्स होता है भरोसा दिलाना। जैसे मैंने कहा मैंने ये काम कर लिया, उसको क्या कर दिया, भरोसा दिला दिया कि हाँ डेफिनेटली मैंने ये काम कर लिया। आई अश्योर्ड इट। मैं ये अश्योर करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि हाँ मैंने ये काम कर लिया। तो अश्योर मीन्स होता है बच्चों भरोसा दिलाना किसी को कि हाँ मैंने ये कर लिया है, भरोसा दिलाना, अश्योर। ASSURE। आप इससे ध्यान रख सकते हैं, श्योर मीन्स होता है पक्का, तो अश्योर मीन्स भरोसा दिलाना। ASSURE, अश्योर मीन्स भरोसा दिलाना। नेक्स्ट, एक्सक्लेम, EXCAICLAIM। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम मीन्स होता है बच्चों चिल्लाकर कहना, किसी बात को चिल्लाकर कहना, बहुत ज़ोर से चिल्लाकर कहना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेम। एक्सक्लेम मीन्स चिल्लाकर कहना, EXCLAIM। एक्सक्लेम मीन्स चिल्लाकर कहना। नेक्स्ट, स्टार्टल। क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए स्पेलिंग ध्यान से देखिए क्या है, स्टार्टल, STARTLE। स्टार्टल मतलब होता है चौंका देना, किसी को बहुत देर तक उसको डराते हुए किसी से बात करना, फिर उसको एकदम से आश्चर्य में रखना, उसको चौंका देना। तो चौंका देना मतलब स्टार्टल। ध्यान रखिए क्या लिखी है स्पेलिंग, देखिए STARTLE। स्टार्टल मीन्स चौंका देना, स्टार्टल मीन्स चौंका देना। ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बो, BORE। इसको क्या पढ़ते हैं हम, बो। क्या पढ़ते हैं इसको, बो मीन्स होता है जीवाना। जीवाना, जैसे कुछ चीज़ हम कहते हैं ना ये बहुत बोरिंग है, बहुत अच्छी नहीं है, तो बोर मीन्स जीवाना, बो मीन्स जीवाना।
नेक्स्ट आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपका जी उपसा रहा है उसे देखकर, तो वो आपको क्या कर रही है, बॉ कर रही है। तो बॉ मीन्स जी उबाना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, स्ट्रगल। क्या है स्पेलिंग, STRUGGLE। आप इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सही बोलेंगे तो आपको स्पेलिंग ऑलरेडी लर्न रहेंगी। तो स्ट्रगल मीन्स होता है कोशिश करना। कितनी कोशिश करना, बहुत कोशिश करना, बहुत 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 कोशिश करना, स्ट्रगल करना। कहते हैं ना, मैं इसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल करने का मतलब है मैं इसको क्लियर करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कोशिश करना। या फिर हम कह सकते हैं संघर्ष करना। आपने संघर्ष वर्ड भी सुना होगा, तो संघर्ष करना, जैसे हम कह सकते हैं भारत को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, बहुत कोशिश की, बहुत लड़ाई की, स्ट्रगल किया, उन्होंने संघर्ष किया। तो स्ट्रगल मतलब होता है कोशिश करना, बहुत कोशिश करना, या फिर हम कह सकते हैं संघर्ष करना। क्या बोल सकते हैं हम, संघर्ष करना। तो STRUGGLE स्ट्रगल मीन्स कोशिश करना। नाउ कम टू नेक्स्ट, रियलाइज। रियलाइज मीन्स जानना, समझना किसी चीज़ को। जैसे मैंने कोई गलती की और मुझे गलती करने के बाद रियलाइज़ हुआ, मतलब मैं जानी या मुझे समझ में आया कि हाँ ये मेरी गलती है, मैंने ये काम गलत किया। तो रियलाइज़ करने का मतलब होता है उस चीज़ को जान लेना, समझ लेना। REALIZE। क्या है स्पेलिंग, REALIZE। रियलाइज मीन्स जानना, रियलाइज मीन्स जानना, अंडरस्टूड, या फिर समझना। ओके, नेक्स्ट है बच्चों एंड्योर। एंड्योर मीन्स होता है सहन करना। एंड्योर मीन्स सहन करना, बिना कुछ बोले चुपचाप हर एक चीज़ को सहन करते रहना। जैसे कोई व्यक्ति आपको बहुत मार रहा है, बहुत आपका उत्पीड़न कर रहा है, लेकिन आप फिर भी चुपचाप उस पीड़ा को झेल रहे हैं। चुपचाप झेलना है ना, सहन करना, चुपचाप उस पीड़ा को झेलना या फिर सहन करना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एंड्योर, ENDURE। एंड्योर मीन्स होता है सहन करना, चुपचाप उस पीड़ा को झेलना। नेक्स्ट है बच्चों रिग्रेट। रिग्रेट मीन्स होता है पछताना। रिग्रेट मीन्स पछताना। जैसे वही कह सकते हैं हम, रियलाइज़ हमने समझ लिया, लेकिन अब हम अपनी गलती को सही नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पछताएंगे ना। जैसे सपोज़ मेरा कोई कंपटीशन है और मैं उस कंपटीशन में लेट पहुंची, मुझे उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया, तो मैं बाद में क्या करूँगी, रिग्रेट करूँगी, उस बात के लिए पछताऊँगी। तो रिग्रेट मीन्स पछताना। रिग्रेट मीन्स पछताना, REGRET। रिग्रेट मीन्स पछताना। तो ड्रूप लटकना, एग्जॉस्ट थकना या थका देना, अश्योर भरोसा दिलाना, एक्सक्लेम चिल्लाकर कहना, स्टार्टल चौंका देना, बो जी उबाना, स्ट्रगल कोशिश करना, रियलाइज जानना, एंड्योर सहन करना, चुपचाप पीड़ा झेलना, रिग्रेट पछताना। ओके, तो लर्न हुई सभी को ये सारी वर्ब्स। अब फटाफट से सभी बच्चे अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और एक बार हम इसको अच्छे से दोबारा रिवाइज करते हैं, वन बाय वन सारी वर्ब्स को अगेन। सबकी आइज़ बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। ध्यान रखिए, आप ये सोचिए कि मैं आपको देख रही हूँ, तो आप अपनी आंखें बंद करिए सभी। चलिए सभी बंद कर लीजिए, अपनी आंखें कर ली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रूप लटकना, एग्जॉस्ट थकना या थका देना, अश्योर भरोसा दिलाना, एक्सक्लेम चिल्लाकर कहना, स्टार्टल चौंका देना। ओके, आगे वो जी उबाना, स्ट्रगल कोशिश करना, संघर्ष करना, रियलाइज जानना,
एंड्योर सहन करना, रिग्रेट पछताना। ओके, चलिए अब सभी अपनी आइज़ ओपन कर लीजिए। तो आपको लर्न हुई है 10 वर्ब्स। ओनली आज आपके पास 10 वर्ब्स से लर्न करने के लिए, इसलिए सभी बच्चे फटाफट से इसको अच्छे से बिल्कुल रिवाइज कर दें, लर्न कर लें। ओके, तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर सेंटेंसेस पढ़ाऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।